हैव यू एवर फेल्ट लाइक कि 100 रुपये भी इनफ नहीं है? या फिर कभी आपने देखा है मार्केट में कि जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस है वो एकदम से सस्ते हो गए हैं, कम हो गए हैं? ये जितना सुनने में अच्छा लग रहा है ना, उतना है नहीं। दिस इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, इट्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, and it affects everything from your chai to your career. So hello everyone, welcome you all to my YouTube channel The Edu Dot. आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बीच का डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। टॉपिक शुरू करें इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इन्फ्लेशन पर डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। उन वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर है, आप वहाँ से वीडियो के लिंक पे क्लिक करें और वीडियोस देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए डिफरेंस या फिर कंपैरिजन, तो आपको अपना आंसर टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है। चाहे आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सबसे पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। इन्फ्लेशन, अ जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन्फ्लेशन के केस में प्राइसेस बढ़ते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसके प्राइसेस बढ़ते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उस सिचुएशन को कहते हैं इन्फ्लेशन। ऑन द अदर हैंड डिफ्लेशन, अ जनरल डिक्लाइन इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डिफ्लेशन के केस में प्राइसेस जो हैं डिक्लाइन कर देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। किसके प्राइसेस? गुड्स एंड सर्विसेज के। इन्फ्लेशन के केस में प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, डिफ्लेशन के केस में प्राइसेस हैं। इन्फ्लेशन के केस में प्राइसेस इंक्रीज़ होते हैं और डिफ्लेशन के केस में प्राइसेस कम होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है वैल्यू ऑफ मनी के बेसिस पे जो डिफ्रेंशिएशन की गई है। वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लेशन के केस में कम होती है, डिक्रीज़ होती है। यू कैन बाय लेस विद द सेम अमाउंट। सिंपल, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज मैं 1 किलो चावल 40 रुपये में ख़रीद रही हूँ, तो इन्फ्लेशन के केस में आने वाले टाइम में मुझे 1 किलो चावल नहीं मिलेंगे 40 रुपये में, बल्कि कम क्वांटिटी मिलेगी। तो वो इन्फ्लेशन के केस में वैल्यू ऑफ मनी बताता है। दूसरा है डिफ्लेशन के केस में वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। यू कैन बाय मोर विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। अब रिवर्स कर देते हैं उसी एग्जांपल को। अगर आज मैं 1 किलो चावल 40 रुपये में ख़रीद रही हूँ, तो आने वाले टाइम में डिफ्लेशन के केस में 40 रुपये के चावल तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा मिलेंगे। कॉजेज़ क्या हुए? एक्सेस डिमांड। इन्फ्लेशन के केस में एक्सेस डिमांड हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो फर्दर प्राइसेस हमारे राइज़ हो जाएंगे। प्राइसेस राइज़ हुए तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। प्राइसेस बढ़े तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। फिर है इंक्रीज्ड मनी सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई एडिट हो गया है, आप इसको लिख लेना, इंक्रीज्ड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ेगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी, फर्दर डिमांड क्रिएट होगी तो फर्दर प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे और ऐसे इन्फ्लेशन जो है फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट लिख लेना, ये भी बेटा एडिट हो गया। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे बढ़ सकती है? वेजेस बढ़ गए, फॉर एग्जांपल वेजेस बढ़ गए तो जो प्रोड्यूसर है वो बर्डन अपने पर ना लेकर वो क्या करेगा? फर्दर प्राइस इंक्रीज़ कर देगा। तो क्या होगा? प्राइसेस इंक्रीज़ होगा तो फर्दर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन। फिर है डिफ्लेशन के कॉजेज़ क्या हैं? डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। डिमांड कम क्यों होगी? क्योंकि मुझे पता है जो सामान है वो सस्ते में मिल रहा है। क्या पता आने वाले टाइम में और चीप मिलने लग जाए और सस्ता हो जाए, तो मैं अपनी डिमांड को कंट्रोल कर लूँगी तो प्राइसेस जो है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे, तो फर्दर डिफ्लेशन बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर है टाइट मनी सप्लाई टाइट हो जाएगी। मनी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि परचेजिंग कम हो जाएगी, लोगों का मनी फ्लो कम हो जाएगा मार्केट में, इकोनॉमी में, तो फर्दर डिफ्लेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। ओवर प्रोडक्शन का केस
ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि सप्लाई हमारी बढ़ गई है डिमांड से, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन आती है तो वो डिफ्लेशन का केस होता है। एक्सेस अगर सप्लाई हो गई, सप्लाई बढ़ गई तो क्या होगा, प्राइसेस क्या करेंगे, प्राइसेस में इम्पैक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट होगा। ओवर प्रोडक्शन की वजह से क्या करेगा जो प्रोड्यूसर है, वो कहेगा कि चलो प्राइस कम कर देता हूँ, सस्ते में माल बिकेगा, मेरे को अपना सामान निकालना है, क्योंकि वो पड़ा जो प्रोडक्ट अगर जो नहीं बिका, ओवर प्रोडक्शन की वजह से जितना भी उसका जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिका तो वो उसके लॉस में काउंट हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, प्राइसेस रिड्यूस कर देगा। फिर है इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी। इकॉनमी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी इन्फ्लेशन के केस में, क्यों, क्योंकि प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो परचेजिंग पावर, पॉकेट से पैसा ज़्यादा निकलेगा तो परचेजिंग पावर फर्दर रिड्यूस हो जाएगी। इट कैन लीड टू कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। कॉस्ट ऑफ लिविंग, अब प्राइसेस ही बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, दूसरी चीज़ें भी महंगी मिलने लगेंगी, एसेंशियल गुड्स नहीं, लिविंग भी महंगी हो जाएगी, तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, लिविंग क्राइसिस क्रिएट होने लग जाएंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई। ठीक है, डिफ्लेशन के केस में इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, डेट बर्डन को इंक्रीज़ कर देगा, बिजनेस प्रॉफिट एंड वेजेस को भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया क्योंकि लोगों ने डिमांड को कम कर दिया है, लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो प्रॉफिट्स हैं बिजनेसेस का वो कम होगा। ओवर प्रोडक्शन की वजह से भी हो सकता है, वेजेस भी कम हो जाएंगे क्योंकि मार्केट में प्राइसेस कम हैं। कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगला पॉइंट है कंज्यूमर, इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर। इन्फ्लेशन के केस में ऑब्वियसली प्राइसेस ज़्यादा हैं तो कंज्यूमर बर्डन क्या आएगा, पॉकेट से पैसा ज़्यादा निकलेगा, तो कंज्यूमर्स पे मोर फॉर द सेम प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट के लिए लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। फिर है कंज्यूमर्स डिले परचेजेस। डिफ्लेशन के केस में क्या है, डिले परचेजेस, क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस और कम हो जाएंगे तो वो अपनी इंस्टेंट इमीडिएट परचेजेस को वो क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो डिले कर देंगे परचेजेस एक्सपेक्टिंग फर्दर प्राइस ड्रॉप, कि प्राइसेस आगे कम हो जाएंगे तो वो अपने इमीडिएट जो परचेजेस हैं डिले कर देंगे। प्रोड्यूसर पे क्या इम्पैक्ट है, प्रोड्यूसर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, रिवेन्यू इनिशियली तो हाई हो जाएगा क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो रिवेन्यू बढ़ जाएगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, लेकिन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो जो लेबर है वो वेजेस ज़्यादा मांगेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, फर्दर प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो प्रोड्यूसर पे ये है कि इनिशियली तो रिवेन्यू मिल जाएगा, उसको इंक्रीज़ होगा, हाई होगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉस्ट भी बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा उसके रिवेन्यू पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो बर्डन अपने पर ना लेके वो प्राइसेस को इंक्रीज़ करेगा। डिफ्लेशन का केस क्या है, सेल्स जो है हमारी कम होंगी, लोअर प्रॉफिट्स होगा। सेल कम क्यों होंगी, क्योंकि कंज्यूमर क्या करेगा, परचेजेस को डिले कर देगा, तो उसकी वजह से सेल्स हमारी कम हो जाएंगी। अब डिले कर देगा तो करंट सेल तो नहीं हुई हमारी, करंट सेल ना होने की वजह से हमारी जो प्रॉफिट्स हैं वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट्स की बात आती है। इंटरेस्ट रेट्स एक मेजर है जो बैंकिंग सिस्टम यूज़ करता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन के केस में इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि मनी फ्लो, जो एक्सेस मनी सप्लाई हो रही है, उसको कंट्रोल किया जा सके। डिफ्लेशन के केस में इंटरेस्ट रेट क्या करते हैं, कम कर देते हैं सेंट्रल बैंक जो हमारी है, ताकि वो मनी सप्लाई को बूस्ट कर सके, ठीक है। एग्जांपल्स हैं इंडिया 2022, जिम्बाब्वे 2008, वेनेजुएला 2010। डिफ्लेशन के एग्जांपल है ग्रेट डिप्रेशन 1930s, जापान 1920s to 2010। ठीक है, अब इंडिया का जो केस हमने लिया है 2022 ईयर का, वो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। डाटा जो है वो ग्राफ में दिया गया है। इंडिया का मंथली इन्फ्लेशन रेट बता रहा है जो कि CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2022, जिसमें एक्स एक्सिस पे हमारे मंथ्स हैं, वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन रेट दिया हुआ है। ब्लू डॉटेड लाइन जो है वो RBI की अपर टॉलरेंस है। अपर टॉलरेंस कितनी है, 6%। और रेड लाइन जो है हमारी, ये CPI इन्फ्लेशन रेट को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो इन्फ्लेशन रेट है उसको बताता है। इंडिया को
2022 इंडिया का केस कैसे बना इन्फ्लेशन का, क्योंकि ड्यूरिंग दैट ईयर द कंट्री एक्सपीरियंस्ड अ नोटेबल राइज इन कंज्यूमर प्राइसेस। कंज्यूमर प्राइस इतने बढ़ गए एकदम से, किसके, पर्टिकुलरली इन फूड। किसके बढ़ गए? फूड के प्राइसेस बढ़ गए, फ्यूल के, एसेंशियल कमोडिटीज़ के। तो हमारे जो कंज्यूमर प्राइसेस थे वो इंक्रीज़ हो गए, जिसकी वजह से 2022 में हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। आप ग्राफ को देख के इतना तो पता कर ही सकते हैं कि इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा कौन से मंथ में थी। तो इट वाज अप्रैल, जब इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 7.7 तक पहुंच गई थी, जो कि सबसे हाईएस्ट रही है इस ईयर। और ट्रेंड को नोटिस करें, ज़्यादा ही रही है इन्फ्लेशन, जो ट्रेंड दिखा रहा है पूरा ईयर का। तो इन्फ्लेशन ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को क्या कर दिया था, इंक्रीज़ कर दिया था, ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। और एक बार नहीं, काफ़ी बार किया गया था इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़, ताकि हाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को आगे शेयर भी करें। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू।